मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ ये पारलौकिक दुनिया से आया हुआ संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही मिलेगा जिन पर अब देवदूतों की विशेष अनुकंपा बरस रही है। उनके हृदय से निकली हुई समस्त आवाज अब ब्रह्मांड के ही आवृत्तियों में घुल रही है। अब देवदूतों की विशेष ऊर्जा उन्हें प्राप्त होने वाली है और उनके जीवन का बहुत बड़ा रहस्य अब स्पष्ट होने वाला है और उनकी जीत की दास्तां लिखी जा रही है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को तुम्हें अभी पूरा सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इस संदेश को तुम अनदेखा करने की भूल ना करना। इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती भूल से भी ना करना। तुम्हारे जीवन का अब सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है और ये समय तुम आकर्षित कर रहे हो। इस समय को तुमने पूरी तन्मयता के साथ अपनी तरफ खींचा है। विपत्ति के काल में भी तुम घबराए नहीं। तुम्हें चिंता हुई, उन चिंताओं को भी तुमने पार किया और अपने जीवन में अपने कर्मों के फलीभूत तुमने आज इस समय को अपने तरफ आकर्षित किया है। अभी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन समुंदर के ऊपर भले ही तुम्हें कुछ दिखाई ना दे, लेकिन समुंदर के भीतर का तूफान सदैव हलचल मचा कर ही रहता है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आने वाला है वो तुम्हारे जीवन को तहस नहस नहीं करेगा, बल्कि जो चीजें पहले से अस्त व्यस्त थी, जो चीजें पहले से टूटी फूटी तहस नहस थी, उनमें एक नया जोड़ भरेगा, उन्हें सटीक करेगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ टूटा था अब वो जुड़ेगा और जुड़ने के बाद ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि अब उन जोड़ों पर सोने की परत चढ़ी होगी। अर्थात इसका ये मतलब है कि अब जो कुछ तुम्हें घाव दे गया था, जो कुछ तुम्हें हरा रहा था, जिस कुछ की वजह से तुम परेशान थे, अब वह सब सारा खाली स्थान ऐसे भर जाएगा जैसे उसमें कितनी दिव्यता, कितनी पवित्रता और कितना धन भरा हुआ है। वो सब जिसे तुम आकर्षित कर रहे हो वो अब तुम्हारे समक्ष आ खड़ा हुआ है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलें केवल मनुष्य को तोड़ती नहीं हैं, बल्कि तोड़ने के बाद उसे जोड़ने का भी कार्य करती हैं। और जो इन विपत्तियों में टूटने के बाद भी जुड़ने की क्षमता रखता है, उसे इस संसार में फिर कोई भी नहीं हरा सकता। फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी ऊर्जा क्यों ना हो, चाहे नकारात्मकता का बवंडर लेकर आई हुई एक सुनामी ही क्यों ना हो, वो उस मनुष्य को हरा नहीं सकती। क्योंकि जिसका साहस उसके संकल्प से बड़ा हो जाता है और जिसका संकल्प उसके विपत्तियों से बड़ा हो जाता है, फिर परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है उसका साथ देने के लिए। फिर चाहे उसका नाम कुछ भी हो, फिर चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह के पंथ को मानता हो, फिर चाहे वो किसी भी लिंग का ही क्यों ना हो, उसका साथ स्वयं परमात्मा देते हैं। चाहे वो देवदूत के माध्यम से, चाहे वो पूर्वजों के आशीर्वाद के माध्यम से, चाहे प्रेमी के माध्यम से, चाहे किसी गुरु के माध्यम से, लेकिन उसका साथ कभी छोड़ा नहीं जाता। और तुम तो वो हीरे हो जो कोयले के बीच छुपे हुए हो और जिसकी पहचान केवल एक जौहरी को ही हो सकती है। और तुम्हारे लिए उस जौहरी का कार्य एक देवदूत ने किया है, एक ऐसा देवदूत जिससे तुम परिचित नहीं हो, लेकिन वो तुमसे परिचित है। न केवल इस जन्म से, बल्कि पिछले कई जन्मों से वो तुमसे पूरी तरह से परिचित है।
पिछले कई जन्मों से वो तुम्हारा हमसफ़र रहा है, वो तुम्हारा साथी रहा है, वो तुम्हारा मित्र रहा है, वो तुम्हारा गुरु रहा है। पिछले कई जन्मों से उसने तुम्हारा साथ दिया है और इस जन्म में भी वो तुम्हारा साथ देने आ गया है। मेरे प्रिय, तुम मेरी योजनाओं से अनजान हो, लेकिन उस पर संदेह न करना। तुम मेरी द्वारा बनाए गए नियमों से अनजान हो, लेकिन तुम उस पर शक पैदा नहीं करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में क्या रचा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो कब, कैसे और कहाँ मिलेगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे किस्मत में कौन कौन सी चीज रची जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर केवल एक फैसला तुम्हारा होगा कि क्या तुम उन सभी चीजों को हासिल करते हो या नहीं करते हो, और इसके लिए तुम्हारे कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली हैं, कितने ताकतवर हैं। ये एक विचार ही है जो तुम्हारे मन को कभी कभी ऐसा विचलन कर देता है कि तुम ये सोच नहीं पाते हो कि अभी तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा था, फिर अचानक से कैसे तुम इतने व्यथित हो उठे। ये विचार ही है जो कभी कभी तुम्हें इतनी नकारात्मकता से भर देता है कि तुम्हारा इस संसार में जीने तक का मन नहीं करता। और ये वही विचार है जो कभी कभी तुम्हें इतनी सकारात्मक आवृत्तियों से, इतनी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर देता है कि तुम्हें लगने लगता है कि तुम इस समस्त संसार को जीत सकते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा जीवन सबसे श्रेयस्कर है, सबसे बेहतर है। लेकिन ऐसे घटनाओं की आवृत्तियां बहुत कम हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं की आवृत्तियां बहुत ज्यादा है। इसका कारण तुम्हारी परवरिश है, इसका कारण तुम्हारा आसपास का परिवेश है, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, तुम्हारे मन में भरे गए वो विचार जो बचपन से ही तुम्हें कौंधते आए हैं। मेरे प्रिय, कुछ ऐसे विचार हैं जो तुम्हारे हृदय में नासूर बनकर छा गए हैं, जो तुम्हें जीत की ओर ना ले जा करके सदैव हार का मुख दिखाने को विवश करते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें किसी दूसरे की तरह नहीं बनना है। किसी दूसरे की तरह बनने की चाहत को निकाल फेंको, क्योंकि तुम विशिष्ट हो। तुम में जो विलक्षण प्रतिभा है वो किसी दूसरे में नहीं है। हालांकि तुम अभी उसे झांक नहीं पा रहे हो, तुम उसे अभी देख नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारी विशेषता ही है कि तुमने ऐसे मार्ग का चुनाव किया है जो जीत की ओर तुम्हें लेकर जाती है। ये तुम्हारी विशेषता ही है कि तुम उस समय अध्यात्म के हाथ को पकड़कर आगे आने को विवश हो गए, जब तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पनप रही थीं, जन्म ले रही थीं। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मक परिवर्तन करना होगा, अपने ऊपर हर हाल में विश्वास रखना होगा और तुम्हें भविष्य की चिंता से बचना होगा। तुम जिस भविष्य की चिंता कर रहे हो वो कभी आएगा ही नहीं। तुम जो विचार पनपा रहे हो अपने मन में वो कभी आएगा ही नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम जो कल्पनाएं कर रहे हो, जो भविष्य अपने लिए बुन रहे हो, अपने विचारों से जिसे निर्मित कर रहे हो, वो संभव ना हो सकेगा। ये कोरी कल्पना मात्र रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर ये तय होता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, कि तुम उन चीजों को प्राप्त कर सकोगे या नहीं जो तुम्हारे भविष्य में पहले से ही लिखी गई हैं। तुम्हें अपने अतीत और भविष्य के विचार को अपने मन से निकाल फेंकना होगा और केवल वर्तमान के क्षण में जीकर ये सोचना होगा कि तुम अभी ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारे मन को शांति मिले। जो होगा वो तुम्हें ज्ञात नहीं, जो हुआ है उससे तुम्हारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी में भी इतनी क्षमता नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचाए। तो फिर तुम बेवजह का डर अपने मन में क्यों पाल रहे हो? वो सभी लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कभी भी सफल ना हो सकेंगे। लेकिन यदि
तुम सदा उनका ही विचार करोगे और उन्हें हराने का ही विचार करोगे, तो तुम उसमें सफलता स्वयं भी कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये उनके कर्म हैं जो उन्हें हराने पर विवश कर रहे हैं। ये उनके कर्म हैं जो उन्हें हार दिला ही देंगे, और ये तुम्हारे भी कर्म हैं जो तुम्हारी जीत की पुष्टि कर रहे हैं। ये तुम्हारे अपने कर्म हैं जिससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा और उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन तुम इतना लाभ प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तुम्हारे भाग्य में बहुत सी सफलताएं लिखी गई हैं, लेकिन तुम उसे कैसे अर्जित करते हो ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी तेज घोड़े की भांति अपने जीवन में दौड़ते जाओ और वह सब कुछ भौतिक चीजें हासिल करने पर जोर लगाते जाओ जो पाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, जिसकी तुम अभी कल्पना कर रहे हो। वास्तव में मैं तो कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन में धीमे हो जाओ, तुम अपने जीवन में शांत हो जाओ और शांत होकर अपने वर्तमान में जीवन के उन क्षणों का आनंद लो जिनका आनंद तुम पहले कभी ऐसे उठा ना सके थे, जो तुम्हारे सामने ही दिया हुआ था पर तुम उसे कभी महसूस ना कर सके थे। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं, किंतु इस संसार में जो चीजें मुफ्त में उपलब्ध हैं वास्तव में वही सबसे बेशकीमती हैं, किंतु मनुष्य जीवन भर उसे समझ नहीं पाता। सूर्य का वह प्रकाश जिसमें तुम शांति से बैठ जाना चाहते हो वो मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन वो कितना बेशकीमती है इसका भी तुम्हें आभास नहीं है। एक बार मन मस्तिष्क को चिंता मुक्त कर दो और फिर सूर्य की उस रोशनी में बैठकर देखो कि तुम्हें कितना आनंद महसूस होगा। वो हवा जो तुम्हें मुफ्त में उपलब्ध है वास्तव में ये बेशकीमती है। एक बार प्रकृति के बीच जाकर तुम खुले दिल से बिना डर के सांस लेकर देखो, तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम ऊर्जा से भर उठेगा, रोमांच से भर उठेगा। तुम्हारे हृदय में ऐसा कंपन होगा जैसा तुमने पहले कभी महसूस ना किया था। तब तुम जीवन के असली आनंद को समझ पाओगे। जब तुम पर चिंता नहीं होगी, केवल तभी तुम जीवन का असली आनंद उठा सकोगे। और जब तुम किसी प्रकार की दौड़ में, प्रतियोगिता में दौड़ते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी हासिल ना हो सकेगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचो जहां से कोई तुम्हें नीचे ना ढकेल सके, उस ऊंचाई तक पहुंचो जहां से कोई तुम्हें हरा ना सके। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने में तुम वो सब मत गवा दो जो तुम्हारे लिए बेशकीमती है। तुम्हारा समय, ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तुम व्यर्थ के झंझटों में मत फंसो। जीवन अभी है, इसी क्षण है, इसका आनंद उठाओ। सारे भय निराधार है। वो भौतिक वस्तुएं जिनकी तुम अनावश्यक कल्पना कर रहे हो वो सब व्यर्थ हैं। वास्तव में जो तुम्हें खुशी प्रदान कर सकता है, ऐसी खुशी जो कभी समाप्त ना हो, वो तुम्हें पहले से ही मिली हुई है। केवल तुम्हें उसका ध्यान करना है। प्रिय बच्चे, तुम जिन भौतिक वस्तुओं की कल्पना करते हो वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम उसके लिए बेचैन होते रहोगे। तुम्हें त्यागना होगा, अपनी बेचैनी को छोड़ना होगा, घबराहट को छोड़ना होगा और जीवन में शांति की ओर बढ़ना होगा। शांति की ओर अपने कदम बढ़ाओ, अपने प्रेम को प्राप्त करो, अपने प्रेम को सीने से लगाओ। केवल इसी के साथ तुम जीत को हासिल कर सकोगे। बाकी सभी चीजें तुम्हें व्यर्थ की मालूम होने लगेंगी। जब मनुष्य को सत्य का ज्ञान होता है तो उसके लिए समस्त संसार निराधार हो जाता है और तुम उस मार्ग पर हो जहां तुम्हें ज्ञान बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हें बेकार के झंझटों में नहीं फंसना है। अपने जीवन को धीमा करो और शांतिपूर्वक यह सोचो कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, तुम्हारे लिए क्या अनिवार्य है। अपने भीतर झांको,
बाहर की दुनिया से परे एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें दिया ही जा रहा है। तुम जिसकी कल्पना कर रहे हो वो तुम्हें मिल ही रहा है। वो तुमसे दूर नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारे और भी ज़्यादा करीब आता जा रहा है। लेकिन तुम बेवजह उस पर बेकरार हो करके उसे स्वयं से ही छोड़ रहे हो, त्याग रहे हो। उसे त्यागना बंद करो और स्वीकार करो। उसे अपने भीतर समाहित करो। उसे अपने बाहों में भरो। तुम्हारी जीत निश्चित ही है। तुम्हारी जीत को टाला नहीं जा रहा। तुम्हारी जीत तुम्हें प्रदान की जा रही है। ये तुम हो जो स्वयं के लिए बाधा बनकर उसे रोक रहे हो। अपनी आंखें खोलो और अपने मन मस्तिष्क का विचार करो। कुछ भी तुमसे दूर नहीं हो रहा, सब तुम्हारे करीब आ रहा है। यही जीत है जो तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। प्रिय बच्चे, ध्यान लगाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत को मैं स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास ही रखूंगा, तुमसे दूर न होने दूंगा। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना और अपनी स्पष्टता को जान पाना। तुम्हारा उत्थान होगा।